हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो देखिए, आज हम ये टी कप बनाएंगे। देखिए, ये दिखने में बहुत ही प्यारा है। प्लेट इसके साथ जॉइंट ही है। देखिए, हमने इसमें मोती डाला है। मोती निकाल करके आपको दिखाती हूँ। देखिए, बहुत ही प्यारा दिखता है ये। और इसे आप 2 कलर्स में बनाना चाहे तो भी बना सकते हैं। मैंने सिंगल कलर से बनाया है। आप इसे डाइनिंग टेबल पे डेकोरेट के तौर पे भी रख सकते हैं। इसमें कुछ भी चीज़ें डाल दीजिए अपने हिसाब से, तो ये बहुत ही प्यारा लगेगा। तो चलो इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। और आप इसे बहुत ही कम ऊन में और बहुत जल्दी बना सकते हैं। आप 10 या 15 मिनट्स में आराम से बना लेंगे। तो चलो इसे स्टार्ट करते हैं बनाना। यहाँ से हमने बीच में से स्टार्ट किया है। और पहले हमने ये वाला सर्कल नीचे का बनाया है, प्लेट जो हम बोलते हैं। तो इस प्लेट को हमने पहले बनाया है, इसके बाद हमने एक कप बनाया है। तो प्लेट से हम स्टार्ट करेंगे। तो इसके लिए हमने 4 प्लाई वूल ली है। और ये हमारा 14 नंबर का क्रोशिया है। आपके पास 14 नंबर्स का नहीं है, 14 नंबर का नहीं है, तो आप 11-12 नंबर का भी ले सकते हैं। देखिए, इस तरह से पहले हम इसमें मैजिक रिंग नहीं बनाएंगे, इसमें हम चेन बनाएंगे। इस तरह से 1 2 3 4 5 और 6 चेन बनाएंगे। 6 चेन बनाने के बाद पहली वाली चेन में डाल करके स्लिप स्टिच से जॉइंट कर देंगे। और अब हमें यहाँ पर 1 2 और 3 चेन बनानी है। और 3 चेन बनाने के बाद इसी रिंग के अंदर हम डबल क्रोशे बनाएंगे 18 बार, 18। इस तरह से 3 की चेन को हम साथ में नहीं गिनेंगे। 18 बार हमें डबल क्रोशे ही बनाने हैं। 2 बनाया, 3 4, इसी तरह से आप 18 बना लीजिए। तो देखिए, हमने 18 डबल क्रोशे बना दिए, 18। और अब हम यहाँ पर देखिए 3 चेन बनाई थी, इसमें नहीं जॉइंट करेंगे। डबल क्रोशे की जो पहली चेन है, पहला डबल क्रोशा है, इसकी चेन में इस तरह से डाल करके हम यहाँ पर स्लिप स्टिच से जॉइंट कर देंगे। अब हम यहाँ पर 1 2 3 और 4 चेन बनाएंगे। 4 चेन बनाने के बाद हम नेक्स्ट वाली चेन में डाल करके डबल क्रोशा बनाएंगे। फिर से एक चेन लेंगे, फिर से नेक्स्ट वाले के ऊपर डबल क्रोशा, फिर से चेन, फिर से डबल क्रोशा। हर एक चेन में एक एक डबल क्रोशा, बीच में एक चेन। पहले हमने 4 चेन बनाई। 3 चेन हमारी डबल क्रोशे के हाइट के लिए और बीच में हम एक लेते हैं तो इसके लिए। तो इसीलिए हमने पहले 4 चेन बनाई। देखिए, एक एक डबल क्रोशा एक एक चेन में और बीच में एक एक चेन लेते जाएंगे। तो देखिए, हमने हर एक में इस तरह से एक एक बना लिया, बीच में एक एक चेन बनाई। तो ये भी हमारे 18 के ऊपर 18 ही आएंगे, 18 के ऊपर 18। तो अब ये वाला एंड में बना करके एक चेन भी बना दी। और यहाँ पर 1 2 और 3, तीसरी चेन में डाल करके हम स्लिप स्टिच से जॉइंट कर देंगे राउंड को। और अब हमें इस हॉल में बनाना है, तो इस हॉल में डाल करके हम एक बार और स्लिप स्टिच कर देंगे। और यहाँ पर 3 चेन बनाएंगे और फिर से इसी हॉल के अंदर डबल क्रोशिया। तो 3 की चेन को साथ में गिनेंगे तो 2 बार डबल क्रोशे हो गए हमारे। अब हम 2 चेन बनाएंगे और सेम हॉल में फिर से 2 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। ऐसे 2 डबल क्रोशिया, 2 चेन, 2 डबल क्रोशिया। अब एक हॉल हमें स्किप कर देना है और नेक्स्ट में फिर से इसी तरह की कली बनाएंगे। डबल क्रोशिया, फिर से डबल क्रोशिया, फिर 2 चेन, फिर से 2 बार डबल क्रोशिया। कली बन गई फिर से हमारी इस तरह से। तो देखिए, फिर से एक हॉल हम स्किप कर देंगे और फिर यहाँ पर इसी तरह की कली बना देंगे। 2 डबल क्रोशिया, 2 चेन, 2 डबल क्रोशिया। तो एक एक हॉल हमें स्किप करना है। तो ये हमारे 18 में से 9 हो जाएंगे, आधे हो जाएंगे। तो ये कलियाँ हमारी 9 बनेगी। देखिए, इस तरह से हमारी कली बनती जाएगी। तो देखिए, हमने राउंड कंप्लीट कर लिया, हमारी 9 कलियाँ बन गई इस तरह से। और अब हमने आखिरी कली भी बना ली। तो यहाँ पर हमारी जो हमने 3 चेन बनाई थी, इसकी पहली वाली चेन में डाल करके स्लिप स्टिच से राउंड को जॉइंट कर देंगे इस तरह से। और फिर से
आगे वाले डबल क्रोशे के ऊपर भी एक बार स्लिप स्टिच करेंगे। और अब हम इस हॉल में बनाएंगे, यहाँ पर बीच में जो हमने दो दो चेन बनाई थी इसके अंदर, तो वहाँ पर भी हम एक बार स्लिप स्टिच कर लेंगे। और कली के ऊपर अब हमें कली बनानी है, तो फिर से हम यहाँ पर 3 चेन लेंगे और फिर से 2 बार डबल क्रोशा करेंगे और फिर से 2 चेन लेंगे। सेम कली बनाएंगे जैसे हमने नीचे बनाई थी, 2 डबल क्रोशिया, 2 चेन, 2 डबल क्रोशिया। देखिए शुरू में हमारी 3 चेन थी तो एक हमने डबल क्रोशिया किया, फिर 2 चेन, फिर 2 डबल क्रोशिया। अब हमने बीच में यहाँ पर चेन नहीं ली थी, यहाँ हम एक चेन बनाएंगे बीच में इस तरह से। और फिर से जैसे देखिए ये वाली कली है, इसके ऊपर फिर से हम यहाँ पर हमने जैसे बनाया इसी तरह से सेम हम फिर से कली बना देंगे। सिर्फ हमें बीच में एक चेन बनानी है, बाकी हमने जैसे आगे का राउंड किया सेम तरीके से हमारा राउंड बनेगा। देखिए 2 डबल क्रोशिया, 2 चेन, 2 डबल क्रोशिया हो गया। अब एक चेन और फिर से कली के ऊपर कली। तो इसी तरह से राउंड को कंप्लीट कर दीजिए। देखिए इसी तरह की कलियाँ फिर से 9 बनेगी। तो देखिए हमारा चौथा राउंड भी कंप्लीट हो गया है। यहाँ पर बीच में हमने एक चेन भी बना ली है। अब राउंड को ज्वाइन कर देंगे। ये 3 चेन में से पहली चेन में डाल करके स्लिप स्टिच से रो को कंप्लीट कर देंगे। अब पहले से फिर से पहला डबल क्रोशिया था इसके अंदर, फिर से स्लिप स्टिच, फिर से हमें यहाँ पर हॉल तक आना है, तो फिर से हॉल में एक बार स्लिप स्टिच। और अब ये हमारी प्लेट की आखिरी रो है। तो अब हम यहाँ पर देखिए फिर से कली के ऊपर कली ही बनानी है, लेकिन थोड़ा सा इसमें डिफरेंस है। देखिए ये वाली जो आखिरी रो है इस तरह की हमारी बनेगी, 2 और 3 चेन और इसी के अंदर डाल करके डबल क्रोशिया, फिर से एक बार डबल क्रोशिया। 3 बार हमने बना दिया। 3 की चेन को हम साथ में गिनेंगे। तो अब हमने 3 बार बनाने के बाद 1, 2 और 3 चेन बनानी है और इसी के 2 लूप उठाने हैं। देखिए इस तरह से, और यहाँ पर स्लिप स्टिच कर देना है ऐसे। फिर से इसी के अंदर 2 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे ऐसे। तो इस तरह से हो गया। अब हम यहाँ पर 1, 2 और 3 चेन बनाएंगे। 3 चेन बनाने के बाद इस वाले हॉल में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। बीच में जो हमारा हॉल है इसके अंदर हमने सिंगल क्रोशिया बनाया, फिर से 3 चेन और अगले वाली कली के ऊपर फिर से कली बना देंगे जैसे हमने आगे बनाई। 3 डबल क्रोशिया, 3 डबल क्रोशिया हो गया। अब 1, 2, 3 चेन और इसी के 2 लूप उठा करके स्लिप स्टिच से जॉइंट कर देंगे और फिर से इसके अंदर 2 बार डबल क्रोशिया इसे। तो बन गया हमारा। और अब हम यहाँ पर फिर से 1, 2 और 3 चेन बनाएंगे और इस वाले हॉल के अंदर सिंगल क्रोशिया बना देंगे। फिर से 1, 2 और 3 चेन और फिर से इसके ऊपर हमने जैसे आगे कली बनाई सेम तरीके से इसी तरह की कली बना देंगे। और बीच में हमें जो हॉल है इसमें सिंगल क्रोशिया बना करके जॉइंट करते जाना है 3 चेन लेकर के। तो देखिए हमारा ये जो राउंड था वो भी कंप्लीट हो गया। और अब हम यहाँ पर आखिरी बार हम 3 चेन लेकर के बीच में यहाँ पर सिंगल क्रोशिया कर देंगे। फिर से 3 चेन लेंगे, 1, 2 और 3 और फिर से यहाँ पर देखिए ये जो 3 चेन बनाई थी पहले हमने इसकी पहली वाली चेन में डाल करके स्लिप स्टिच से जॉइंट कर देंगे। आगे भी और एक बार स्लिप स्टिच करके हम धागा खींच करके काट देंगे। थोड़ा सा लंबा रखेंगे क्योंकि इस धागे की हम पीछे की ओर नॉट लगा देंगे। और अब इसी धागे से अगर आप यहाँ पर कप बनाने के लिए धागा चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ से आप धागा चेंज कर दीजिए, या तो इसी धागे से हम अब कप बनाना स्टार्ट करेंगे। तो अब हम यहाँ से कप बनाना स्टार्ट करेंगे। और कहाँ से हमें बनाना है, देखिए ये जो हमने दूसरी रो बनाई थी तब हमने यहाँ पर तीसरी रो बनाई थी तब हमने यहाँ पर एक एक राउंड जो एक एक हॉल है वो स्किप किया था। देखिए एक में कली बनाई थी और एक हमने स्किप किया था। देखिए एक में कली बनाई और एक हमने स्किप किया। तो जो स्किप किया था देखिए ये वाला, देखिए मैं आपको 5 से दिखाती हूँ।
जो ये वाला हमने यहाँ पर स्किप किया था, देखिए बीच में एक एक हॉल, तो इसकी चेन को उठा करके अब हमें यहाँ पर कर्व बनाना है। देखिए दोनों साइड कली थी, बीच में हमने स्किप किया था, तो इसमें हम क्रोशे को डालेंगे इस तरह से। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इस तरह से हम यहाँ कली बना लेंगे जो हमने स्किप किया था वहाँ पर। अब हम यहाँ से धागे को स्टार्ट कर देंगे इस तरह से, ऐसे 3 चेन बनाएंगे और फिर इसी के अंदर एक बार डबल क्रोशा बनाएंगे, फिर 2 चेन, फिर से इसी हॉल के अंदर 2 बार डबल क्रोशा। हमें कली ही बनानी है जैसे हमने नीचे प्लेट में बनाई थी, इस तरह की। देखिए, और अब आगे वाला जो हमने हॉल छोड़ा था इसमें देखिए यहाँ पर हमने बनाया, अब एक कली हमने स्किप कर दी और यहाँ पर आगे फिर से ये हॉल आ गया। तो इस हॉल के अंदर फिर से हम यहाँ पर क्रोशे को डालेंगे और फिर से कली बना देंगे। तो ये हमारे 9 हॉल हमने स्किप करे थे, तो ये हमारे फिर से 9 बार इस तरह की कलियाँ बनेगी। 9, 2 चेन, फिर से इसी के अंदर 2 बार डबल क्रोशिया, कली बन गई। फिर से आगे के हॉल में देखिए ये वाला हॉल। तो इसी तरह से हम हर एक हॉल में कली बना लेंगे। 2 डबल क्रोशिया, 2 चेन और 2 डबल क्रोशिया। तो इसी तरह से मैं आपको रो कंप्लीट करके दिखाती हूँ। देखिए धागा हमने साथ में ले लिया था, तो देखिए इसी तरह से ये हमारी कलियाँ बनती जाएगी। देखिए इस तरह से लगेगी ये। तो देखिए राउंड हमने बना लिया, 9 कलियाँ हमारी बन गई हमने हर एक हॉल में। देखिए इस तरह से लगेगा ये। बीच में हमारी ये नीचे वाली कली आ जाएगी। देखिए इस तरह से एक कली छोड़ करके एक कली में हमने इसे बनाया है। तो अब हमारा राउंड कंप्लीट हो गया, हम इसे जॉइंट कर देंगे इस तरह से। और फिर से आगे के डबल क्रोशे के ऊपर फिर से एक बार स्लिप स्टिच और इस हॉल में चले जाएंगे। और हमें सेम तरीके से 4 राउंड बनाने हैं। 3 राउंड हम सेम तरीके से बनाएंगे, चौथे राउंड में हम कली के बीच में यहाँ पर एक चेन बनाएंगे। कली जब कंप्लीट हो जाए तब एक चेन बनाएंगे। बाकी के 3 राउंड हम सेम बनाएंगे। देखिए 2 डबल क्रोशिया, 2 चेन, 2 डबल क्रोशिया, कली बन गई। फिर से नेक्स्ट वाली कली के ऊपर कली। तो इसी तरह से हम 3 राउंड सेम बना देंगे। ये दूसरा है, इसके बाद और एक, फिर से डबल क्रोशिया। तो देखिए इसी तरह से राउंड को कंप्लीट कर लीजिए और इसके बाद एक रो बना दीजिए। तो देखिए मैंने 3 राउंड बना दिए हैं। तो ये तीसरा राउंड अब हम यहाँ पर जॉइंट कर देंगे। देखिए 3 राउंड हमने बना दिए। अब हम यहाँ पर पहली चेन में डाल करके स्लिप स्टिच कर देंगे। फिर से नेक्स्ट वाले डबल क्रोशे के ऊपर एक बार स्लिप स्टिच। और अब हम चौथी रो बनाएंगे, तो इसे भी हम कली के ऊपर कली ही बनाएंगे और सेम बनाएंगे। 2 डबल क्रोशिया, 2 चेन, 2 डबल क्रोशिया। एक कली बन गई हमारी। अब हम बीच में एक चेन बनाएंगे। देखिए कली बनने के बाद एक चेन बनाएंगे और नेक्स्ट के ऊपर कली बनाएंगे। बस चौथे रो में हमें इतना ही फ़र्क करना है, बाकी सेम है। तीनों रो जो बनाई है इसके बीच में हमने कली के बाद चेन नहीं बनाई है। और यहाँ पर हम कली के बाद एक चेन बनाएंगे। देखिए चेन और नेक्स्ट के ऊपर कली। तो इसी तरह से रो को कंप्लीट कर दीजिए। तो देखिए हमारी चौथी रो भी कंप्लीट हो गई। बीच में यहाँ पर एक चेन बना करके राउंड को जॉइंट कर देंगे। 3 चेन थी, इसकी पहली वाली चेन में डाल करके स्लिप स्टिच से जॉइंट कर देंगे। अगले वाले डबल क्रोशे के ऊपर और एक बार स्लिप स्टिच करके एक चेन लेकर के धागे को थोड़ा सा लंबा खींच करके काट देंगे। फिर इसकी अंदर की ओर नॉट लगा देंगे
और अब हमें इसका ये वाला हिस्सा बनाना है। देखिए ये वाला हैंडल बनाना है हमें इसे। तो अब हम इस धागे की बाद में नॉट लगा देंगे। यहाँ से स्टार्ट करेंगे, यहाँ से ये जो हमने 4 लाइन बनाई है इसमें हम ऊपर वाले के अंदर देखिए यहाँ पर क्रोशे को डालेंगे बीच में और फिर से यहाँ से धागा स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर से इसे करके धागे को हमने स्टार्ट कर दिया और यहाँ पर हम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13 चेन बनाएंगे। 13 चेन बनाने के बाद देखिए यहाँ पर पहली कली के अंदर हमने शुरुआत की थी, तो यहाँ पर हम इसको जॉइंट करेंगे। देखिए 4 रो है, तो चौथी रो में देखिए नीचे वाली कली इसमें डाल करके इस तरह से यहाँ पर भी हमने जैसे ऊपर शुरुआत की थी इसी तरह से हम कली के बीच में डाल करके यहाँ पर स्लिप स्टिच कर देंगे। इसे फिर एक चेन लेंगे। देखिए यहाँ पर हमने जॉइंट किया है इस कली के बीच में और अब हम यहाँ से एक चेन ली हमने और इसी के ऊपर हम सिंगल क्रोशिया करेंगे इस तरह से। तेईस बार हम इसके ऊपर सिंगल क्रोशिया कर देंगे। 23। तो देखिए हमने यहाँ पर 23 सिंगल क्रोशिया बना लिए। अब इसी के अंदर डाल करके एक बार स्लिप स्टिच करके धागे को खींच करके काट देंगे। तो ये हमारा टी कप बन करके रेडी हो गया। देखिए अब हम इन दोनों धागों की नॉट लगा देंगे। आप चाहे तो क्रोशिया से भी लगा सकते हैं या तो नीडल में पिरो करके भी लगा सकते हैं। तो देखिए हमारा टी कप बन करके रेडी हो गया है और आप इसे डेकोरेट के तौर पे यूज़ करना चाहते हैं तो इस तरह से फ्लावर और पत्ती लगा करके डेकोरेट भी कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर ये जो हमें फ्लावर है वो रेडीमेड आसानी से मिल जाएगा, ये वाली पत्ती भी मिल जाएगी। अगर आपको रेडीमेड नहीं लेना है तो ये पत्ती और फ्लावर भी क्रोशिया से आप आराम से बना सकते हैं। और अगर आप ये सीखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट ज़रूर करना, तो वो भी मैं आपको वीडियो बना करके बता दूंगी। तो देखिए बहुत ही प्यारा लगता है ये। तो आशा करती हूँ आपको मेरा सिखाने का तरीका समझ आ रहा होगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बाजू में बेल आइकन घंटी को भी प्रेस कीजिए ताकि मैं जब भी कोई नया वीडियो डालूँ तो इसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। थैंक यू फॉर वॉचिंग।